हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 11th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का, जो न्यू सिलेबस आपका 2020-21 के लिए है। इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने ऑलरेडी एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम, सेट्स एंड रिलेशन। सो आई थिंक आपने वो वीडियो लेक्चर देखा होगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा, जो फॉर्मूले इसमें हैं, जो प्रॉपर्टीज़ है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विथ एग्जांपल, और उसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा तो आपको इजी हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, आपने लोअर स्टैंडर्ड में डिफरेंट टाइप्स का नंबर सीखा हुआ है। अगर हम स्टार्ट करेंगे तो पहले आपने नेचुरल नंबर सीखा था, फिर होल नंबर्स, देन इंटीजर्स हो गया, उसके बाद फिर आपने स्टडी किया था राशनल नंबर, इर्राशनल नंबर, एंड देन आपने स्टडी किया था रियल नंबर। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम के, वो तो आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है लोअर स्टैंडर्ड में, 8, 9, 10th में आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे एक न्यू टाइप का नंबर स्टडी करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली ओरिजिनेट कहाँ से होता है। देखो, अगर सपोज़ आपको मालूम है ये, अगर मैंने यहाँ पे रूट में 5 लिख दिया, तो रूट में 5 क्या है? रूट में 5 एक रियल नंबर है, करेक्ट? बिकॉज रियल नंबर में आपका सब आ गया, राशनल नंबर भी आ गया और इर्राशनल नंबर भी आ गया। तो रूट 5 इज़ अ रियल नंबर, और रूट 5 जो है आपका वो इर्राशनल नंबर भी है, बिकॉज रूट 5 का वैल्यू हम जो फाइंड आउट करेंगे तो वो डेसिमल में आएगा। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल में आएगा वो वैल्यू। बट अगर मैं बोलूँगा रूट 4, तो रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं। तो रूट 4 क्या है आपका? ये राशनल नंबर है। आपको पता है राशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एज अ राशनल नंबर। आपको मालूम है ये। तो रूट 4 यानी कि 2 जो है आपका राशनल नंबर है, और रूट 5 जो वो इर्राशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता है। बट अगर सपोज़ मैंने लिख दिया रूट के अंदर -5, अब रूट के अंदर जो -5 है वो रियल नंबर भी नहीं है, राशनल नहीं है, इर्राशनल नहीं है, किसी भी टाइप का नंबर। ये हम लोगों ने ये टाइप का नंबर सिस्टम नहीं किया हुआ है कि अगर आपको स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू आएगा तो उसे कौन से कैटेगरी के टाइप में, तो उसे हम कौन से कैटेगरी में पुट करेंगे। तो वो टाइप का हमने स्टडी नहीं किया हुआ है। तो रूट -5 ये कौन से टाइप का नंबर रहेगा, ये सब हम लोग इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टडी करेंगे। तो मैं आपको बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखता हूँ इमेजिनरी नंबर। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इमेजिनरी नंबर। तो पहले देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है इमेजिनरी नंबर का। मैं डेफिनेशन देखो लिख देता हूँ। आई विल राइट हियर अ नंबर, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे अ नंबर ऑफ द फॉर्म, मैं लिखूँगा अ नंबर ऑफ द फॉर्म k इंटू आई, यहाँ पे लिखेंगे हम वेयर k नॉट इक्वल टू 0 एंड हम यहाँ पे लिखेंगे i इज इक्वल टू अंडर रूट -1 इज नोन एज एन इमेजिनरी नंबर, इज नोन एज एन इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो देखो मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म k इंटू आई वेयर k नॉट इक्वल टू 0 एंड i इज इक्वल टू अंडर रूट -1 इज नोन एज एन इमेजिनरी नंबर। और यहाँ पे लिख दो ऑल्सो i स्क्वायर का वैल्यू आएगा आपका ऑलवेज -1। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर को हम i से डिनोट करते हैं, और i स्क्वायर का वैल्यू -1 आपको ध्यान में रखना है, और i का वैल्यू जो है वो अंडर रूट -1 होता है। फॉर एग्जांपल सपोज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज़ 2y, इमेजिनरी नंबर हो गया। मैंने यहाँ पे लिख दिया -5y, ये भी इमेजिनरी नंबर है। मैंने लिख दिया यहाँ पे -√5i लिख दिया, इमेजिनरी नंबर है। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/2i, ये भी इमेजिनरी नंबर है। मैंने यहाँ पे लिख दिया -1/√2 इंटू आई, दिस इज ऑल्सो इमेजिनरी नंबर। यानी कि i के साथ में कोई भी रियल नंबर रहेगा तो उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। दैट मीन्स i के साथ में कोई भी रियल नंबर अगर मल्टीप्लाइड रहेगा तो उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, बट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो फॉर एग्जांपल सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंडर रूट, मैं लिख देता हूँ सपोज़ -2। अब अंडर रूट -2 आपका रियल नंबर नहीं है, बट अंडर रूट -2 को हम इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे हम,
अंडर रूट -2 है ना, तो मैं इसे लिख सकता हूँ मैं इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू, देखो ऐसे -1 भी मैं लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं रूट को सेपरेट करूँगा तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू देखो √-1 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू √2 इंटू √-1 कितना होता है, बाय डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर √-1 का वैल्यू i होता है, तो क्या आ जाएगा, देखो ये 2 आए, दैट मीन्स अंडर √-2 को हमने क्या लिख दिया, √2 इंटू आई। तो अंडर √-2 सेम एज √2 आए, सो दिस इज कॉल्ड एज द इमेजिनरी नंबर। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले लो यहाँ पे, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया √-5 लिख दिया, तो √-5 क्या है, रूट के अंदर जब माइनस साइन आएगा तो वो इमेजिनरी नंबर होता है और उसे हम आई में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -1। रूट को सेपरेट करोगे तो क्या आएगा, √5 इंटू, देखो यहाँ पे √-1 आएगा, तो √5 तो वैसे ही रहेगा, रियल नंबर है ये, √-1, तो √-1 क्या होता है, आई होता है, बाय डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर दिस वे। तो √-5 को हम लिख सकते हैं √5 इंटू आई विच इज़ एन इमेजिनरी नंबर। तो आपने इसके पहले यानी कि 10th स्टैंडर्ड तक आपने ये टाइप का नंबर सिस्टम स्टडी नहीं किया है, आपने रियल नंबर तक किया हुआ है, विच इंक्लूड्स रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर। अब ये जो इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट है, इसके बेस पे हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो मैं यहाँ पे सेकंड लिखता हूँ, कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूँ, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं अ नंबर, हाँ हम लिखेंगे यहाँ पर अ नंबर ऑफ द फॉर्म, अ नंबर ऑफ द फॉर्म, मैं यहाँ पे लिखता हूँ z इज इक्वल टू a प्लस बी आई इज़ नोन एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ इज़ नोन एज अ, हम यहाँ पे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सो देखो डेफिनेशन क्या लिखा हमने, a number of the form z equal to a plus bi is known as a complex number। मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, आई विल राइट हियर वेयर b नॉट इक्वल टू, मैं 0 लिख देता हूँ। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑलवेज हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, z इक्वल टू a प्लस बी आई इज़ नोन एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये z इक्वल टू a प्लस बी आई कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म है, और यहाँ पे a और b क्या रहता है, आपका रियल नंबर रहता है। मैं मेंशन कर देता हूँ a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है दिस वे। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। बिकॉज a क्या है, रियल नंबर है, वहाँ पर i नहीं दिया हुआ है, b इंटू आई क्या है, आपका इमेजिनरी नंबर है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, हम इसे बोलते हैं। मैं देखो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा वेयर, मैं यहाँ पे लिखूंगा रियल पार्ट ऑफ z, हाँ रियल पार्ट ऑफ z आपका a हो जाएगा, और आप लिखोगे i, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू कितना होता है, b होता है। यानी कि i का जो कोएफिशिएंट रहेगा उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और विदाउट आई जो रहेगा यानी कि जो रियल नंबर दिया रहेगा सिर्फ, वहाँ पे आई नहीं रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज द रियल पार्ट ऑफ z। सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखो फॉर एग्जांपल सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया z इज़ इक्वल टू 2 + 3i, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। 2 + 3i को अगर आप a + bi से कंपेयर करोगे तो आपको a का वैल्यू 2 मिल जाएगा, और देखो यहाँ पर b का वैल्यू 3 मिल जाएगा। और भी एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया z इज़ इक्वल टू -√5, और यहाँ पे लिख दिया मैंने +3i लिख दिया, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अगर हम a + bi से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा, -√5, और b का वैल्यू कितना आएगा, 3। यानी कि जो b का वैल्यू होता है वो i का कोएफिशिएंट होता है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया z इज़ इक्वल टू -3/5 प्लस मैंने यहाँ पे लिख दिया √6 इंटू आई। तो ये जो नंबर है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिकॉज यहाँ पर i देखो दिया हुआ है। तो अगर हम इसे a + bi से कंपेयर करेंगे तो हमें a का वैल्यू कितना मिलेगा, -3/2 मिलेगा, और b का वैल्यू कितना मिलेगा, देखो आपको √6 मिलेगा। ठीक है, तो ये सब जो मैंने एग्जांपल दिया आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल दिया है, बहुत ही बेसिक है। थोड़ा सा अगर आप कंसंट्रेट करोगे तो इजीली आपको ये चैप्टर अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखो और भी मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ, एक और मैं देखो आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया z इज़ इक्वल टू 2 प्लस मैंने यहाँ पे लिख दिया √-3।
z इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट माइनस 3। अब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट आपको देखो यहाँ पे आई नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि रूट में -3 है। तो जब रूट के अंदर माइनस साइन आ गया मतलब वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैं देखो आपको कन्वर्ट करके बताता हूँ। आई कैन राइट दिस z इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट -3 है ना, तो मैं देखो इसे अंडर रूट मैं 3 इंटू ऐसे देखो -1 भी लिख सकता हूँ, सेम थिंग है बिकॉज 3 इंटू -1 आपका -3 आएगा। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ z इज इक्वल टू 2 प्लस, इसे रूट को सेपरेट कर दो आप तो √3 देखो इंटू रूट -1 हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू जाएगा 2 प्लस √3, तो वैसे ही रहेगा। और रूट के अंदर अगर -1 रहेगा सो इट इज़ कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर। देखो मैंने आपको डेफिनेशन दिया हुआ है, i इक्वल टू होता है अंडर रूट -1, तो ये हो जाएगा आपका z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, यानी कि 2 प्लस अंडर रूट -3 है, मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया 2 प्लस अंडर रूट 3i, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अगर हम इसे a प्लस बी आई से कंपेयर करेंगे तो मुझे a का वैल्यू देखो यहाँ पे 2 मिलेगा और b का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, √3 मिलेगा। सो 2 प्लस अंडर रूट -3 दिस इज़ ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आ जाएगा। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो देखते हैं कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। मैं आपको पहले डेफिनेशन दे देता हूँ। आई विल राइट हियर, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू आई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सी देखो मैं क्या ले रहा हूँ, लेट z इक्वल टू a प्लस बी आई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन हम यहाँ पे लिखेंगे then its conjugate, then its conjugate number, its conjugate number is given by, its conjugate number is given by z इक्वल टू a प्लस बी आई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका हमें कॉन्जुगेट लिखना है। तो z का जो कॉन्जुगेट होता है उसे हम डिनोट करते हैं, देखो z बार से डिनोट करते हैं। a प्लस बी आई, ए जो है रियल पार्ट है, बी आई इमेजिनरी पार्ट है, इसका हमें कॉन्जुगेट लिखना है। तो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के बीच का जो साइन है ना उसे आप चेंज कर दोगे, यानी कि अगर प्लस है तो आप उसे माइनस कर दोगे कॉन्जुगेट में, और अगर माइनस है तो कॉन्जुगेट लेते टाइम हम उसे प्लस कर देंगे। तो a प्लस बी आई का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस बी आई। तो ये हो गया आपका कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। सी सपोज देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने z1, यहाँ पर ले लिया मैंने 2 प्लस 7i देखो ले लिया है। ठीक है, तो z1 इक्वल टू 2 प्लस 7i इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें इसका कॉन्जुगेट लिखना है। तो कॉन्जुगेट क्या आएगा देखो इसका, z1 बार इज इक्वल टू 2 माइनस 7i आ जाएगा, इतना ही आपको करना है। और भी देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा z2 इक्वल टू -3/2 लिख दिया, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -8i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमें कॉन्जुगेट लिखना है। तो आप यहाँ पर लिखोगे z2 बार इक्वल टू, ये -3/2 ऐसे ही रहेगा। हाँ, हमें साइन किसका चेंज करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच का साइन चेंज करना है, बाकी किसी का साइन हमें चेंज नहीं करना है। तो देखो माइनस है तो कितना हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट, +8i हो जाएगा। और भी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा z3 इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया देखो √5, और यहाँ पे लिख दिया मैंने प्लस √7i लिख दिया। इसका हमें कॉन्जुगेट लिखना है, बहुत ही सिंपल है। ये हो जाएगा देखो आपका z3 बार इक्वल टू √5 प्लस का माइनस हो जाएगा √7i, ये कॉन्जुगेट हो गया। नेक्स्ट देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा z4 इज इक्वल टू लिख दिया √ देखो मैंने यहाँ पे -5 लिख दिया। अब इसका हमें कॉन्जुगेट लिखना है। इसका कॉन्जुगेट हम कब लिख सकते हैं, जब हमें इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट समझेगा तभी आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, √-5 को मैं i में कन्वर्ट करूँगा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करूँगा। तो ये हो जाएगा आपका दिस इज़ इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं √5 इंटू -1 लिख सकते हैं। दिस इज़ इक्वल टू √5 इंटू देखो सॉरी √5 इंटू क्या आएगा आपका √-1 आएगा, सेपरेट हो जाएगा ये। सो दिस इज √5 इंटू √-1 बाय डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर। √-1 का वैल्यू कितना होता है, i होता है, आप ध्यान में रखो ये। सो हमने यहाँ पे क्या किया देखो,
z इक्वल टू हो गया √5 इंटू आई। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट तो है बट रियल पार्ट नहीं है, तो हम रियल पार्ट को 0 भी लिख सकते हैं। तो मैं देखो सेम थिंग को ऐसे लिखता हूँ 0 प्लस √5i, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाँ आपका सेम थिंग रहने वाला है। तो जस्ट मैंने क्या किया, इमेजिनरी पार्ट में 0 को ऐड कर दिया। अब ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, यानी कि ये a प्लस बी आई के फॉर्म में हो गया। अब इसका कॉन्जुगेट हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा देखो Z4 बार इक्वल टू 0, कॉन्जुगेट में साइन चेंज करना है, माइनस आएगा √5 और ये देखो आए, सिंपली आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो Z बार इक्वल टू माइनस √5i। तो ये देखो आपका कॉन्जुगेट हो गया गिवन नंबर का। तो √-5 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, √-5 का कॉन्जुगेट आएगा माइनस √5 इंटू आई। तो ये भी देखो मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो देखते क्या रहता है ये। तो मैं यहाँ पर देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर रहा हूँ, लेट a प्लस बी आई एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ c प्लस डी आई आर द, यहाँ पे लिखेंगे आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जस्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम किया है, a प्लस बी आई एंड c प्लस डी आई आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देन वी कैन से दैट हियर, देन a प्लस बी आई इज इक्वल टू हो जाएगा c प्लस डी आई। बट ये कभी इक्वल होगा, व्हेन रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ a इज इक्वल टू c एंड देखो यहाँ पे b इज इक्वल टू d। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा सो बोथ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, दैट मीन्स रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, दैट मीन्स a इक्वल टू c होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट और ये देखो इमेजिनरी पार्ट आपका सेम होना चाहिए। देन वी से दैट दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। एक्चुअली इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम सम्स को सॉल्व करते हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसे एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया x प्लस लिख दिया मैंने यहाँ पे 3i इज इक्वल टू लिख दिया, और देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 प्लस देखो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे y, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो, फाइंड x एंड y का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। सो देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और बीच में देखो इक्वल दिया है, यानी कि यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिखा रहा है। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा तो कंडीशन क्या रहता है, रियल पार्ट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट। जिसका रियल पार्ट क्या है x हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर रियल पार्ट क्या है 5 एंड इमेजिनरी पार्ट आप चेक करो। तो लेफ्ट हैंड साइड इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है i का कोएफिशिएंट, तो i का कोएफिशिएंट 3 है इज इक्वल टू हो जाएगा, राइट हैंड साइड में i का कोएफिशिएंट कितना दिया है y। तो ये देखो आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली हम इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ करके हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं अननोन वेरिएबल का। और मैं आपको देखो एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/2 x लिख दिया, प्लस मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज़ 6i लिख दिया, दिस इज़ इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया है सपोज़ -4/3 लिख दिया, और यहाँ पे माइनस हो गया है सपोज़ 2y मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड x एंड y आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो एक रियल पार्ट है प्लस इमेजिनरी पार्ट, राइट हैंड साइड में रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, यानी कि बोथ साइड आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और बीच में इक्वल दिया है। दैट मीन्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। और आपको मालूम है बाय इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं तो यहाँ पे लिखता हूँ बाय इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ बाय इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे हम, बाय इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। रियल पार्ट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट क्या है देखो 3/2x है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 3/2x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का जो रियल पार्ट रहेगा, राइट हैंड साइड का रियल पार्ट कितना है साइन के साथ में, हाँ -4/3 आएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा। मैं देखो सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, तो जस्ट मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, देखते कितना आता है। 3x इंटू 3 करेंगे देखो 9x हो जाएगा आपका, 2 इंटू -4 करेंगे तो -8 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमें कितना मिलेगा -8/9 मिल गया, ठीक है।
अब हम इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो इमेजिनरी पार्ट कितना दिया है 6। इमेजिनरी पार्ट का मीनिंग होता है आई का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट देखो आपको 6 दिया है, इज इक्वल टू हो जाएगा राइट हैंड साइड में आई का कोएफिशिएंट विथ साइन रहता है। तो आई का कोएफिशिएंट विथ साइन क्या है, -2y है। तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ -2y। यहाँ से हम y फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y इज इक्वल हो जाएगा 6/-2। तो देखो y का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, -3 मिल जाएगा दिस वे। तो x का वैल्यू -8/9 मिला और y का वैल्यू आपको -3 मिला। तो ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको दिया है मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा तो उसका मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं जस्ट अज्यूम करता हूँ यहाँ पे, आई विल राइट हियर लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू आई इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये मैं देखो कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर रहा हूँ। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मॉडुलस कैसे निकालें मैं आपको बताता हूँ। तो आई विल राइट हियर मॉडुलस, तो यहाँ पे लिखेंगे मॉडुलस ऑफ z इज़ गिवन बाय। ठीक है, मॉडुलस ऑफ z इज़ गिवन बाय, हम इसे ऐसे लिखेंगे, हाँ मॉड z लिखते हैं, दैट मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट, देखो यहाँ पर a² प्लस b², ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, एंड व्हाट इज़ a हियर, a इज़ द रियल पार्ट एंड व्हाट इज़ b हियर, b इज़ द इमेजिनरी पार्ट। तो जब भी आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका z इक्वल a प्लस बी आई के फॉर्मेट में होना चाहिए। बिकॉज जब तक a प्लस बी आई के फॉर्मेट में नहीं रहेगा तब तक वहाँ से आपको a और b नहीं मिलेगा। तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस बी आई के फॉर्मेट में लिखेंगे। उसके बाद मॉडुलस निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट a² प्लस b² हो जाएगा दिस वे। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा z इज इक्वल टू मैंने लिखा 2 प्लस 3i। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमें मॉडुलस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से a फाइंड आउट करूँगा 2, b का वैल्यू कितना आएगा आपका 3। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल होता है अंडर रूट a² प्लस b², ये फॉर्मूला है। सो दिस इज इक्वल अंडर रूट a का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट कितना आएगा देखो आपका 13 हो जाएगा। सो दिस इज द मॉडुलस ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। और भी मैं एग्जांपल देखो ले लेता हूँ यहाँ पे। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिया z इज इक्वल टू -3/2 प्लस देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है √5i लिख दिया है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है बिकॉज ये a प्लस बी आई के फॉर्म में है। तो a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगा -3/2 और b का वैल्यू हमें कितना मिलेगा देखो यहाँ पर √5। हमें फाइंड आउट करना है मॉडुलस ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा मॉडुलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू फॉर्मूला है अंडर रूट a² प्लस b², ये फॉर्मूला है। सो देखते कितना आता है अंडर रूट, a का वैल्यू आप पुट करोगे -3/2, उसका स्क्वायर कर दो आप, फिर प्लस देखो यहाँ पर b का वैल्यू है √5, तो यहाँ पर आप √5 का स्क्वायर कर दो। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट -3/2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 9/4 मिलेगा, प्लस अगर हम √5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ से 5 मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा 9 प्लस 5 4 20 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 29/4 आएगा। अंडर रूट 29/4 को आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, अंडर रूट 29/2 लिख सकते हो। सो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -3/2 प्लस अंडर रूट 5i, इसका मॉडुलस कितना मिलेगा आपको √29/2। तो ये हमने एग्जाम्पल सॉल्व कर दिया। अब देखो मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का, एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं देखो यहाँ पे अज्यूम करता हूँ, आई विल राइट हियर लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू आई इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, लेट z इक्वल a प्लस बी आई इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमें इसका एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मीनिंग होता है थीटा, एंगल बिटवीन द लाइन, इसे हम बोलते हैं।
सो इसका फॉर्मूला होता है, इसे हम लिखते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है देखो यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ, हम लिखते हैं यहाँ पर b अपॉन a, ये फॉर्मूला है। tan इनवर्स b अपॉन a इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इफ़ आई राइट हियर सपोज z इज इक्वल टू, मैंने लिखा है 2 + 7i लिख दिया, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें इसका एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो एम्पलीट्यूड को ऐसे भी लिखते हैं या तो थीटा भी लिखते हैं हम लोग। तो थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आपका है, tan इनवर्स b अपॉन a, ये थीटा इज इक्वल हो जाएगा देखो आपका tan इनवर्स, b का वैल्यू कितना है यहाँ पर देखो 7 है और a का वैल्यू 2 है। तो थीटा इक्वल टू कितना मिल गया, tan इनवर्स 7 अपॉन 2। इसे हम एज इट इज लिखेंगे बिकॉज टिग्नोमेट्रिक, बिकॉज ये वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको टिग्नोमेट्रिक टेबल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और मैं आपको देखो एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है z इज इक्वल टू -3 माइनस, यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया 2i। तो ये गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ से रियल पार्ट कितना हो जाएगा आपका, a का वैल्यू आएगा -3, b का वैल्यू आएगा -2। हमें फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम इसे थीटा भी लिख सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हमारा है, tan इनवर्स b अपॉन a, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये tan इनवर्स है, tan का पावर -1 रहेगा तो उसे बोलते हैं tan इनवर्स। आप उसे tan का पावर -1 रीड नहीं करोगे, आप उसे रीड करोगे tan इनवर्स। तो ये tan इनवर्स है b अपॉन a फॉर्मूले में। सो दिस थीटा इज इक्वल हो जाएगा देखो आपका ये tan इनवर्स, b का वैल्यू कितना है -2 और a का वैल्यू कितना है -3। सो थीटा इज इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स देखो आपका 2/3 हो गया। सो tan इनवर्स 2/3 का वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसे हम टिग्नोमेट्रिक टेबल से ही निकाल सकते हैं। तो ये tan इनवर्स 2/3 क्या हो गया आपका, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड, या उसे हम बोलते हैं वो आर्गुमेंट हो गया। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, और अगर हम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में से सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो मैं देखो यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ, आई विल राइट हियर लेट z1 इक्वल टू, मैं लिखता हूँ a + b इंटू आई, एंड मैं देखो यहाँ पे z2 लिखता हूँ, z2 इक्वल टू c + d इंटू आई। तो यहाँ पर देखो मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर लिया, जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 इक्वल टू a + b आई एंड z2 इक्वल टू c + d आई। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देन आई विल राइट हियर z1 + z2, एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो z1 - z2 इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ, इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे या तो फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। मैं इसे एग्जांपल के थ्रू देखो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ z1 आपको दिया है ना, तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे z1 + z2 फाइंड आउट करता हूँ, देखते हैं हमें कॉम्प्लेक्स नंबर आता है क्या। तो z1 आपको क्या दिया है, a + bi प्लस z2 कितना दिया है, c + di दिया है। मैं ऐड कर रहा हूँ इसे, देखते क्या मिलता है। हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। तो ये a रियल पार्ट है और c रियल पार्ट है, दोनों एक साथ ऐड होंगे, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है मैं उसे एक साथ ऐड करूँगा bi + di। ये रूल होता है व्हेन वी ऐड और वी सब्ट्रैक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट इज टेकन विथ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज टेकन विथ इमेजिनरी पार्ट। सो दिस आई कैन राइट a + c, और यहाँ पे देखो प्लस है, ब्रैकेट में आपको दिया bi + di, तो मैं वहाँ से i कॉमन ले सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, b + d इंटू, देखो मैंने i कॉमन ले लिया। तो जब मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया तो मुझे अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर मिला। कैसे मालूम पड़ा कि ऐड करने पे कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है, बिकॉज a + c आपका रियल पार्ट है वो सेपरेट है और b + d इमेजिनरी पार्ट है, मतलब i से मल्टीप्लाइड है वो सेपरेट है। यानी कि आपका ये a + bi के फॉर्म में ही आ गया, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। सो व्हेन वी ऐड द टू कॉम्प्लेक्स नंबर वी अगेन गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर।
फॉर एग्जांपल सपोज देखो मैं यहाँ पे एक ऐड करके बताता हूँ मैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 2 + 3i और फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज 6 + 7i लिख रहा हूँ, ठीक है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं इसे ऐड कर रहा हूँ। तो देखते हैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है क्या। रूल आपको पता है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा देखो आपका 2 + 6। देखो मैंने यहाँ पे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड किया और इमेजिनरी पार्ट क्या है 3i + 7i है, 3i + 7i दिस वे। अब मैं इसे ऐड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 6 + 2 8 हो जाएगा प्लस 3i + 7i। अगर आप इसे ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 10i, यानी कि 2 + 3i, 2 + 3i कॉम्प्लेक्स नंबर है, 6 + 7i भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो व्हेन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर एडेड अगेन वी गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम इसे कंपेयर करेंगे a + bi से तो हमें a का वैल्यू कितना मिलेगा 8 रियल पार्ट, b का वैल्यू 10 मिलेगा इमेजिनरी पार्ट। ये तो हो गया एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं आपको सब्ट्रैक्शन देखो बताता हूँ। सी हियर, पहले मैं जनरल देखो लेता हूँ। Z1 एंड Z2 मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है, तो हम चेक करेंगे कि Z1 - Z2 हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है या नहीं। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो आई विल राइट हियर Z1 - Z2, ठीक है। तो Z1 के प्लेस पे क्या मैं पुट करूँगा Z1 के प्लेस पे लिखूँगा a + bi और Z2 के प्लेस पे मैं लिखूँगा c + di। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a + bi, ठीक है। बीच में सब्ट्रैक्शन है और यहाँ पर आपको दिया है c + di। सब्ट्रैक्ट करता हूँ मैं, ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो ये हो जाएगा a + bi - c और ये देखो माइनस हो गया आपका di। अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ में हम रखेंगे। सो दिस इज इक्वल टू a रियल पार्ट है माइनस c भी आपका रियल पार्ट है, एक साथ रहेगा। इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका देखो bi - di वो एक साथ रहेगा आपका, तो प्लस bi और ये देखो आपका माइनस di आपका एक साथ रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a - c प्लस bi - di। तो यहाँ से हम i को कॉमन ले सकते हैं तो हमें यहाँ से मिलेगा b - d इंटू i। तो ये हो गया आपका Z1 - Z2 हो गया, ठीक है। जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, बिकॉज ये रियल पार्ट सेपरेट हो गया, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया। अब मैं पर्टिकुलर एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 - 5i है, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर देखो 3 + 7i देखो मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, देखते हैं हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है या नहीं। तो सिंपली ओपन द ब्रैकेट, हाँ 2 - 5i माइनस से ब्रैकेट ओपन करो तो -3 और ये हो जाएगा आपका -7i। मैं रियल पार्ट को एक साथ लिखूंगा, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखूंगा। तो रियल पार्ट क्या है देखो आपका 2 हो गया और ये रियल पार्ट आपका 3 हो गया, मैंने एक साथ लिख दिया। -5i और ये देखो -7i मैंने इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख दिया। अब 2 - 3 -1 कर सकते हो आप, -5i - 7i है, तो इमेजिनरी पार्ट को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं टुगेदर। तो -5i - 7i कितना हो जाएगा, ये -12i हो जाएगा, ठीक है दिस वे। अगर आप इसे a + b इंटू i से कंपेयर करोगे तो हमें a का वैल्यू कितना मिलेगा, यहाँ पर -1 मिलेगा और b का वैल्यू कितना मिलेगा, हमें -12 मिल जाएगा। सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन वी गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हो गया आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ सी कॉम्प्लेक्स नंबर का देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आई विल राइट हियर लेट z इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ a + b इंटू i इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये मैं देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लेट z इक्वल टू a + b इंटू i इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिखा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई विल राइट हियर फॉर एनी रियल वैल्यू, हाँ फॉर एनी रियल वैल्यू k, फॉर एनी रियल वैल्यू k हम लिख सकते हैं k इंटू z इज इक्वल टू हो जाएगा देखो ये ka प्लस ये हो जाएगा देखो आपका kb इंटू i हो जाएगा दिस वे, ऐसे लिख सकते हैं हम
के एनी रियल नंबर है। यानी कि जब हम किसी भी रियल नंबर यानी कांस्टेंट से जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट को भी मल्टीप्लाई होता है और इमेजिनरी पार्ट को भी मल्टीप्लाई होता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट हियर z इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 2 + 5i लिख दिया। क्वेश्चन सपोज आपको पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3z आपको निकालना है, ठीक है। दैट मीन्स गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा देखो यहाँ पर 3z इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 × 2 प्लस क्या आएगा देखो ये 5i आएगा। तो अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो 6 हो जाएगा प्लस 3 फायदा क्या हो जाएगा आपका ये 15i। तो इसे बोलते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और भी मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है z इज इक्वल टू -2 माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज 7i लिख दिया है और हमें क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड आउट -2z आपको निकालना है 2 × z। तो हम क्या करेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर z तो आपको दिया है तो -2 × z, तो यहाँ पर भी -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 और ये देखो मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ -2 - 7i। हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो -2 × -2 +4 हो जाएगा, माइनस × माइनस प्लस हो जाएगा, 2 7 का कितना आएगा देखो यहाँ पर 14i आएगा। तो -2 - 7i को अगर हमने -2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा 4 + 14i। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको दिया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हमने जो देखा वो क्या था स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर था। अब जो कॉन्सेप्ट है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ लेट z1 इज इक्वल टू सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट z1 इक्वल टू a + bi। हाँ एंड सपोज मैं यहाँ पे सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ इन जनरल z2 इक्वल टू मैंने लिख दिया c + di। मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है टू फाइंड मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ z1 × z2, ठीक है। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो देखते क्या आता है। तो मैं सॉल्व करता हूँ इसे z1 × z2 इज इक्वल टू देखो a + b × i मल्टीप्लाई किससे करना है c + d × i से हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो नॉर्मल जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 ब्रैकेट का वैसे ही हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैं पहले a से ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ फिर मैं +bi से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो आई विल राइट हियर a इंटू देखो लिखता हूँ मैं c + di फिर प्लस लिखता हूँ मैं देखो यहाँ पे bi × c + di। सो दिस इज इक्वल टू अब a से ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे bi से हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ac प्लस देखो यहाँ पर a di हो जाएगा प्लस bi × c तो bci लिख दो प्लस bi × di। हाँ तो b × d i × i क्या हो जाएगा आपका ये i² हो जाएगा, ध्यान में रखो। सो देखते क्या मिल रहा है हमें ac प्लस ADI प्लस BCI। तो मैं I को कॉमन भी ले सकता हूँ यहाँ से तो आई विल राइट हियर AD प्लस BC ब्रैकेट में डाल देता हूँ और देखो इंटू I में कॉमन ले लेता हूँ प्लस यहाँ पर आएगा देखो आपका B × D इंटू देखो यहाँ पर I² लिखा है ना तो I² B × D से मल्टीप्लाइड है एंड बाय डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर हमें I² का वैल्यू पता है। I² का वैल्यू होता है -1 तो मैं यहाँ पे -1 पुट कर दूंगा। आप लिख सकते हो सिंस I² इज इक्वल टू -1 होता है बाय डेफिनेशन ऑफ एन इमेजिनरी नंबर। सो देखते हैं अब क्या मिल रहा है हमें ये AC मिल गया प्लस ये ब्रैकेट में देखो AD प्लस BC × I है प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस तो देखो -BD हो जाएगा आपका। अब हम क्या करेंगे रियल पार्ट को एक साथ लिख देते हैं और इमेजिनरी पार्ट तो आपका पहले से एक साथ है। सो दिस इज इक्वल टू AC रियल पार्ट है -BD आपका रियल पार्ट है तो मैं इसे एक साथ लिख देता हूँ ब्रैकेट में और जो इमेजिनरी पार्ट है वो तो ऑलरेडी हमने एक साथ लिखा हुआ है I को कॉमन लेकर के। तो देखो हमें क्या मिल गया जब हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 को मल्टीप्लाई किया तो अगेन हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। कैसे मालूम पड़ा आपको मिल गया कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज जो रियल पार्ट है AC - BD वो सेपरेट है और जो इमेजिनरी पार्ट है AD प्लस BC × I ये सेपरेट है। सो दिस इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट मीन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर वी अगेन गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ऑलवेज रिमेंबर
when we add the two complex number, when we subtract the two complex number, when we do the scalar multiplication, or when we do the scalar multiplication and when we multiply the two complex number, again we get a complex number। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखो। अब ये तो मैंने जनरल एग्जांपल लिया हुआ है, a प्लस बी आई एंड c प्लस डी आई करके लिया है। अब मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल का मल्टीप्लिकेशन करके बताता हूँ। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ एग्जांपल। सपोज़ मुझे निकालना है 2 प्लस 3i मल्टीप्लाइड में मुझे यहाँ लिखना है 5 प्लस देखो मुझे निकालना है 6i, ये मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 प्लस 3i कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 6i, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। सो देखते हैं कैसे आएगा ये। तो सबसे पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा पूरे ब्रैकेट को, तो 2 5 कितना होगा 10, प्लस देखो यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 6i से, तो 2 6 कितना हो जाएगा ये 12i हो जाएगा। अब मैं देखो 3i को मल्टीप्लाई करूँगा 5 प्लस 6i से, तो 3i को मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, तो ये हो जाएगा प्लस 3 5 हो जाएगा 15i। अब मैं 3i को मल्टीप्लाई करूँगा 6i से, तो यहाँ तो प्लस है, और 3 इंटू 6 कितना होता है 18 होता है, और i इंटू आई मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा इंटू आई स्क्वायर। सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते क्या आता है। सो दिस इज़ इक्वल टू, ये हो गया आपका 10 प्लस देखो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट, हाँ 12i प्लस 15i, तो हम इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो 12 प्लस 15 अगर हमने किया तो हमें मिल जाएगा 27i मिल जाएगा, प्लस देखो यहाँ पर 18 मल्टीप्लाइड बाय, अब आई स्क्वायर 18 से मल्टीप्लाइड है, और हमें मालूम है बाय डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ -1। सो दिस इज़ इक्वल हो जाएगा आपका 10 प्लस 27i प्लस 18 इंटू -1, तो मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा आपका -18 आएगा। ठीक है, रियल पार्ट को एक साथ लिखूंगा मैं और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट लिखूंगा मैं। तो देखो ये +10 और ये -18, तो हमें कितना मिल जाएगा -8 प्लस देखो ये 27 आ गया। यानी कि जब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया तो अगेन देखो हमें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल गया, बिकॉज -8 क्या है रियल पार्ट है और 27i क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर आप इसे a प्लस बी आई से कंपेयर करोगे ना, तो आपको a का वैल्यू कितना मिलेगा -8 और b का वैल्यू आपको मिल जाएगा 27। इसका मीनिंग क्या हुआ, व्हेन वी मल्टीप्लाई द टू कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन वी गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई। देखो अभी लास्ट कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, दैट इज कॉल्ड एज द डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, देन आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, कॉन्जुगेट हो गया, मॉडुलस, एम्पलीट्यूड, ये सब हमने कर लिया है। लास्ट कॉन्सेप्ट है डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो बताता हूँ आपको। आई विल राइट हियर लेट z1 इक्वल टू a प्लस बी आई लिख दिया, एंड सपोज मैंने यहाँ पे z2 लिख दिया है c प्लस डी आई। दीज आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर द कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, दीज आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैं ये जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर्स अज्यूम कर ले रहा हूँ। देन मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ z1 अपॉन z2 इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखो आपने इसके पहले क्या किया, जब भी हम दो नंबर को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। सेम वे जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे तो अगेन हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, बट इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ। देखो हमें फाइंड आउट करना है क्या, z1 अपॉन z2 निकालना है। ठीक है, z1 हमने क्या अज्यूम किया है a प्लस बी आई, z2 हमने लिया है c प्लस डी आई। ठीक है, अब ये डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम डिवाइड कैसे करेंगे इसे, तो इसे डिवाइड करने के लिए जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 अपॉन z2, इसे आपको a प्लस बी आई के फॉर्म में लिखना है। अभी ये a प्लस बी आई के फॉर्म में नहीं है, बिकॉज इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर भी है, इमेजिनरी पार्ट आपको देखो यहाँ पर भी दिया है। तो हमें क्या करना है, रियल पार्ट को सेपरेट करना है और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए हमारे पास मेथड है,
देखो मेथड क्या करना है आपको, ये a प्लस बी इंटू आई है डिवाइड बाय c प्लस डी इंटू आई है। हमें डिनोमिनेटर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट लेकर के मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, या उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देना है। तो c प्लस डी आई, c प्लस डी आई का कॉन्जुगेट क्या आएगा, c माइनस डी आएगा। तो यहाँ पर c माइनस डी आई से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, तब जा कर के ये सॉल्व होगा। मैं देखो सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से। तो a को मल्टीप्लाई करो c माइनस डी आई से, तो a इंटू सी हम लिखेंगे ए सी माइनस a इंटू डी आई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए डी आई। अब मैं प्लस बी आई से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो बी आई इंटू सी, तो आप लिखोगे प्लस बी सी आई, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, देखो बी आई इंटू डी आई, तो बी इंटू डी मतलब बी डी हो गया, और ये आई इंटू आई क्या हो जाएगा आपका इंटू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो डिनोमिनेटर का जो टर्म है उसे आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट को, आप यहाँ पर अलजेब्रिक फार्मूला यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट टर्म देखो, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड टर्म सेम है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो हमारे पास अलजेब्रिक फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही फार्मूला मैं यहाँ पे यूज़ कर दूंगा। तो ये हो जाएगा c का स्क्वायर माइनस d इंटू आई का स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला यूज़ किया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते क्या मिलता है हमें। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा, देखो आपका ए सी माइनस, देखो ए सी हो गया ये, माइनस ए डी आई है प्लस बी सी आई है, तो पहले मैं पॉजिटिव टर्म को लिखता हूँ बी सी इंटू आई माइनस ए डी इंटू आई, जस्ट रीअरेंज किया है, माइनस देखो यहाँ पर बी डी इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू आपको मालूम है बाय डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर होता है -1, तो इंटू -1 लिख दिया, डिवाइड बाय देखो यहाँ पर क्या बच रहा है आपका सी स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर करेंगे और हम आई का भी स्क्वायर करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। मैं थोड़ा और इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते क्या मिलता है हमें। तो ये हो जाएगा आपका दिस इज़ इक्वल टू ए सी। अब देखो ये बी सी आई है माइनस ए डी आई है, तो दोनों भी टर्म्स में ना मैं आई को कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका प्लस बी सी माइनस ए डी, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा इंटू आई मिलेगा, ठीक है। माइनस बी डी इंटू -1, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस बी डी हो जाएगा आपका, ठीक है, डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पर सी स्क्वायर है माइनस डी स्क्वायर है इंटू देखो यहाँ पर आपका आई स्क्वायर का वैल्यू आपको मालूम है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है बाय डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर। तो ये हमें मिलेगा देखो यहाँ से ए सी प्लस आएगा दिस इज़ बी सी माइनस ए डी इंटू आई को मैं ऐसे लिखता हूँ, प्लस देखो यहाँ पर बी डी, और ये डिवाइडेड बाय हो गया आपका सी स्क्वायर हो गया, माइनस इंटू माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा ये डी स्क्वायर। एक स्टेप और लिखता हूँ मैं, न्यूमरेटर में जो रियल पार्ट है उसे देखो मैं एक साथ लिखता हूँ, ए सी प्लस बी डी एक साथ हो गया आपका, और ये प्लस देखो यहाँ पर बी सी माइनस ए डी, और यहाँ पे इंटू आई लिख दिया हमने, दिस इज़ डिवाइडेड बाय हो गया आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया। थोड़ा और सिंपल करेंगे तो रियल पार्ट आपका सेपरेट हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाएगा। देखो न्यूमरेटर में दो टर्म है तो मैं इसे सेपरेट करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर प्लस सेकेंड टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, तो हमें यहाँ से मिलेगा ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो गया, प्लस देखो यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या है आपका बी सी माइनस ए डी है, और यहाँ पे डिवाइड बाय क्या है आपका सी स्क्वायर प्लस देखो ये डी स्क्वायर है, और इंटू आई तो ऐसे ही रहेगा। यानी कि ये वैल्यू जो हमें मिला है वो Z1/Z2 मिला है, Z1/Z2 मिला है। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो हमें अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, देखो प्रूफ हो गया है, बिकॉज ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये जो टर्म है यहाँ पर इमेजिनरी यानी कि आई का पार्ट नहीं दिया हुआ है, और जो सेकेंड टर्म है देखो बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये पूरे टर्म में देखो आई मल्टीप्लाइड है, तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया और ये आपका रियल पार्ट हो गया। यानी कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करेंगे तो अगेन हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। तो ये जो था ये आपका देखो a प्लस बी इंटू आई के फॉर्मेट में आ गया है। a के प्लेस पे क्या लिखोगे आप, ये पूरा लिखोगे, और b के प्लेस पे आप ये लिखोगे पूरा, ठीक है। तो व्हेन वी डिवाइड द टू कॉम्प्लेक्स नंबर
अगेन वी गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉन्सेप्ट भी हो गया आपका। देखो यहाँ पर डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं एक आपको एग्जांपल लेता हूँ, पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है Z1 इक्वल टू मैंने ले लिया 2 + 3 आए है, और मैं यहाँ पे Z2 सपोज ले लेता हूँ -3 प्लस देखो मैं यहाँ पे लेता हूँ 4 आए, ठीक है। Z1 एंड Z2 दीज आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें फाइंड आउट करना है सपोज मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है Z1 अपॉन मुझे Z2 निकालना है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें डिवाइड करना है। तो मैं देखो यहाँ पे मेथड अप्लाई करता हूँ, तो आई विल राइट हियर Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू Z1 कितना दिया है 2 + 3 आए अपॉन Z2 कितना दिया है -3 + 4 आए आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है। रूल आपको पता है, हमें कॉन्जुगेट लेना है और उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो 2 + 3 आए -3 + 4 आए एज इट इज़ रहेगा। ऑलवेज हमें डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है। तो डिनोमिनेटर में क्या दिया है -3 + 4 आए, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा -3 - 4 आए हो जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी सेम थिंग आएगा -3 - 4 आए मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं देखो मल्टीप्लाई करता हूँ, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करता हूँ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो देखते हैं हमें क्या मिलता है। 2 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तो 2 × -3 -6 आएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा, 2 4 जा तो देखो आपका 8 आए हो जाएगा। अब मैं +3 आए से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 आए इंटू -3, तो ये हो जाएगा आपका -3 3 9 आए हो जाएगा। देन +3 आए, अगेन देखो यहाँ पे -4 आए, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 I² हो जाएगा ये, ठीक है। डिवाइडेड बाय अपॉन में क्या है देखो, जो डिनोमिनेटर है वो ब्रैकेट को आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास फॉर्मूला है a + b × a - b का फॉर्मूला है, अलजेब्रिक फार्मूला a + b × a - b होता है a² - b²। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस आता है, और सेकेंड टर्म का देखो स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने फॉर्मूला यूज़ किया। सो देखते कितना मिल रहा है हमें। दिस इज इक्वल टू -6 - 8i -9i, और ये देखो -12 है, I² दिया है, 12 को I² मल्टीप्लाइड है, और हमें मालूम है बाय डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर I² का वैल्यू होता है -1। तो मैं देखो यहाँ पर लिख देता हूँ -1 डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पर क्या है -3 का स्क्वायर किया तो +9 हो जाएगा, फिर माइनस देखो यहाँ पर 4 का स्क्वायर है तो ये 16 हो जाएगा, और I का भी स्क्वायर है तो इंटू लिखेंगे हम यहाँ पर I²। सिंप्लीफाई करते जाओ आप, ये देखो -6 हो गया, -8 - 9i, दोनों भी इमेजिनरी पार्ट है, हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो -8i - 9i ये हो जाएगा आपका -17i हो जाएगा। देन आपको दिया है -12 इंटू -1, तो ये हो जाएगा हमारा +12 हो जाएगा, डिवाइड बाय देखो यहाँ पे 9 - 16 इंटू I² दिया है, तो I² का वैल्यू हमें पता है -1 होता है बाय डेफिनेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर। तो मैं देखो यहाँ पर -1 लिख देता हूँ। सो देखते कितना मिलेगा -6, और ये +12 को मैं साथ में लिखता हूँ बिकॉज दोनों भी रियल पार्ट है, डिवाइड बाय, और ये -17 आए है, अपॉन क्या है देखो यहाँ पे -9 - 16 इंटू -1, तो -16 इंटू -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा +16 मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू -6 + 12 कितना आएगा, 12 - 6 करेंगे तो 6 आता है, ये हो जाएगा 6 - 17 आए, डिवाइड बाय 9 + 16 को ऐड करेंगे हम लोग, तो 9 + 16 कितना हो जाएगा 25 देखो हमें मिल जाएगा। दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या मिला, इसको सेपरेट कर दो, हाँ, 6/25 - 17/25, और यहाँ पर देखो I रहेगा। सो दिस इज Z1/Z2, यानी कि जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया तो अगेन देखो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। कैसे पता चला आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया, बिकॉज रियल पार्ट सेपरेट आना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट आना चाहिए, यानी कि ये आपका a + bi के फॉर्मेट में हो गया। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a + bi। तो
तो चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, कुछ भी हो, पर लास्ट का जो फॉर्मेट है वो a प्लस बी आई के फॉर्म में ही आना चाहिए। देन ओनली वी से दैट गिवन नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 16/25 मिलेगा, और b का वैल्यू साइन के साथ में आता है -17/25 आएगा। तो Z1/Z2 ये आपका फाइनल आंसर हो गया। मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया हाउ टू डिवाइड द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा तो आपको ईजिली अंडरस्टूड हो जाएगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।